नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो अगली कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। झूरी काची के पास दो सुंदर बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। दोनों देखने में बहुत खूबसूरत, डील डॉल में ऊंचे पूरे और काम में चौकस, मेहनती और बेहद स्वामी भक्त थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते और एक दूसरे के सुख दुख को बहुत गहराई से समझते थे। अगर कभी किसी कारण से एक बैल घास न खाता तो दूसरा नांद में मुंह न डालता। जुड़वा भाइयों जैसा प्रेम था उनका। पता नहीं कैसे एक दूसरे के मन की बात दोनों समझ जाते। अक्सर एक दूसरे को चाट कर वो दोनों अपना प्रेम प्रकट करते। वो जिस वक्त साथ साथ हल या गाड़ी में एक साथ जोते जाते तो दिन भर बहुत मेहनत से सांझ ढले तक काम करते और फिर अपने स्वामी के साथ घर वापस लौट आते। एक बार की बात है, झूरी का साला उनके घर आया और अपने खेतों के लिए कुछ दिन के लिए बैल मांगे। इस पर झूरी मजबूरी में उनके साथ रवाना करने के लिए तैयार हो गया और अपने साले को बैल देकर ससुराल भेजा। दोनों बैलों ने सोचा मालिक ने हमें बेच दिया है, उन्हें यूं अपना बेचा जाना रास ना आया, इसलिए जानबूझकर रास्ते भर साला जब घर के लिए लेकर चला तो उसे बहुत परेशान करने लगे। वो आगे हाँकता तो दोनों आगे पीछे दाएं बाएं भाग भाग कर उसे परेशान करते। मारता तो जोर जोर से हुंकारते। अब वो भी उन्हें काबू में करते करते बेहाल हो चुका था। थकान और गुस्से से उसका बुरा हाल था। अब दोनों बैलों की मालिक झूरी के प्रति बहुत बुरी भावना आ गई थी मन में और गुस्सा भी। उन्होंने सोचा बिना किसी गलती के हमारी सेवा का ऐसा फल दिया और इस बेदर्द इंसान के हाथों हमें बेच दिया। यही सब सोचते सोचते साले का घर आ गया। अब शाम ढल चुकी थी। बैल अपने नए घर आकर खड़े हो गए। दिन भर के भूखे प्यासे बेचारे दोनों बैलों के सामने उनको बांधकर और उनकी नांद को सूखे भूसे से भर दिया गया। इस पर दोनों ने गुस्से में नांद में मुंह न डाला और एकांत में दोनों ने मूक भाषा से कोई फैसला किया। और जब रात बहुत ढल गई और सब सो गए और गांव में सन्नाटे खिंच गए तो दोनों ने बहुत ताकत से खुद को खूंटे से छुड़ाया और रस्सी तोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। गई रात तक दोनों बहुत देर तक चलते रहे और फिर अपनी नांद के पास जाकर पुराने घर के पास खड़े हो गए। सवेरे जब झूरी सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी के पास खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हुए हैं और आंखों में प्यार भरा गुस्सा झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर निहाल हो गया, दौड़कर उनको गले से लगा लिया और समझ गया ये छिपकर यहाँ भाग आए हैं। अब तक गांव के काफ़ी लड़के भी वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। कोई अपने घर से उनके लिए रोटी उठा लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी। एक लड़का बोला, गांव में ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, कितने वफादार हैं ये, इतनी दूर से बेचारे अकेले चले आए। तभी झूरी की पत्नी किसी काम से जब घर के बाहर आई तो बैलों को देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। चिढ़ के बोली, ये नमक हराम यहाँ क्यों भाग आए, वहाँ कितना काम बाकी होगा बताओ। झूरी ने विरोध किया, अरे जानवर को ऐसे ना बोलो, हमारी मोहब्बत में चले आए हैं,
वहाँ इन्हें अच्छा न लगा होगा। पत्नी गुर्राकर बोली, हाँ हाँ, एक तुम ही तो हितैषी हो इनके, हम सब तो दुश्मन हैं। अब झूरी की पत्नी ने बैलों से खामोशी से बदला लेने की सोची और मजदूरों को आदेश दिया कि दोनों बैलों को केवल खाली भूसा ही देना है और कुछ नहीं। दोनों बैल कमज़ोर हो गए हैं। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, दो बैलों की कथा। और इसलिए इनकी खुराक भी कम कर दो। अब दोनों बैल परेशान, वहाँ भी सूखा भूसा, यहाँ भी सूखा भूसा, दोनों देखकर गुस्से से नांद में मुंह न डाले। जब झूरी ने काफ़ी देर बाद किसी काम से बैलों के पास जाकर नांद को देखा तो देखा उसमें खाली भूसा भरा है। फिर मजदूर को बुलाकर उससे पूछा, क्यों, भूसे के साथ खली क्यों नहीं डाली और दाना कहाँ गया? मजदूर बोला, अगर खली डाल दूंगा तो मालकिन मुझे मार डालेंगी। तो झूरी ने कहा, जा थोड़ी सी चुरा कर ले आ। मजदूर जो वहां से गया तो वापस ही ना आया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर सुबह आकर सर पे सवार हो गया। अब फिर बैलों को गाड़ी में ले जाने के लिए जोता गया। बैल फिर परेशान हो गए कि रात में भाग कर आए, थकान उतरी नहीं थी, ये फिर आके खड़ा हो गया। रास्ते भर मोती बार बार गाड़ी को खाई में गिराने की पूरी कोशिश करता रहा, पर सफल ना हुआ। इस तरह खुद को बार बार पिटवाते हुए, गलती करते हुए और गालियां खिलवाते हुए दोबारा नए घर पहुंच गए हीरा मोती। अब झूरी के साले ने उन दोनों को बहुत मजबूती से मोटी रस्सी से बांध दिया और कल घर के भागने से उनको सजा दी और खूब उनके ऊपर डंडे बरसाए। फिर उनकी चरनी में वही सूखा भूसा भर दिया और अपने बाकी पहले के बैलों को खली और चूनी भी दी। दोनों बैल इस अपमान को सह न सके, दोनों भूखे रहे पर नांद में मुंह न डाला। दूसरे दिन गया ने उन्हें गाड़ी में जोता और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और एक ही जगह खड़े रहे। फिर उनको बहुत मारा पीटा गया, ठेला गया, डंडे बरसाए गए, पर दोनों बैलों ने जैसे कसम खा ली थी, एक कदम भी आगे ना बढ़ाया। फिर गुस्से से गया ने निर्दयता से हीरा की नाक पे 4-6 डंडे बरसा दिए तो उसकी नाक से खून का फव्वारा बहने लगा। इस पर मोती ने गुस्से से बेकाबू होकर और गुस्से में हल को लेकर एक तरफ को भागा। रस्सी, जुआ, जोत, हल सब टूट गए। गया चिल्लाता हुआ 2 आदमियों के साथ उनकी तरफ दौड़ा और बहुत मुश्किल से उन दोनों पर काबू पाया और उनको वापस घर ले आए। अब की गनीमत ये रही कि उनको मारा पीटा ना गया। फिर उनको वही भूखा रखा गया और जब बहुत देर हो गई तो वही सूखा भूसा फिर लाकर उनकी नांद में डाल दिया गया। अब दोनों बैल बिना भूसा खाए खड़े रहे तो पड़ोस की लड़की को उनके ऊपर दया आ गई। उसने घर से छिपाकर 2 रोटी लाकर उनकी चटनी में डाल दी। फिर दोनों ने एक एक रोटी खा ली, पर भूख ज्यों की त्यों रही। भला ऐसे पहाड़ जैसे शरीर को एक रोटी से क्या राहत मिलती। अब दोनों बेचारे दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर लाकर उनको बांध दिया जाता। फिर वही भूसा और छोटी लड़की 2 रोटी नियम से उनको दे जाती। अब उस छोटी लड़की से उन दोनों को स्नेह हो चला था। एक दिन जब गया के जुल्म से दोनों बहुत निढाल हो गए तो मोती ने हीरा से कहा, अब नहीं सहा जाता। पर उस लड़की की याद आते ही जो उनको 2 रोटी दे जाती थी, हीरा बोला,
अगर भागते हैं तो बेचारी पे आफत आ जाएगी, शक उसी पर जाएगा। तो मोती बोला, किसी को कोई शक ना होगा। फिर दोनों ने ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, दो बैलों की कथा। खूंटा तोड़ाकर भागने की कोशिश की। अब बैलों के भागने का शोर मच गया पूरे गांव में, और गया भी जाग गया। उनके पीछे सब पकड़ने को भागे और हाहाकार मचने लगा, आवाज़ें होने लगी, लालटेनें जलने लगी। अब दोनों बैल अनजाने में जहाँ दिल आया वहाँ भागते जा रहे थे। वो दिशाएं अनजानी थीं, उन्हें पता न था कि हमारी मंजिल कहाँ है। नए नए गांव आते गए, खेत खलियान मिलते गए, पर रास्ते अनजान थे। अब बहुत दूर निकल आए थे दोनों। कई मील दूर आने पर अब खेत ही खेत नज़र आ रहे थे। फिर दोनों एक खेत में घुस गए तो देखा वहाँ मटर लगी थी। भूखे होने के कारण दोनों ने खूब मटर खाई। फिर एक दूसरे से दुलार करने लगे। तभी देखा खेतों में सामने से एक सांड चला आ रहा है। सांड को देखते ही वो दोनों घबरा गए। सांड डकारता हुआ हीरे की तरफ लपका तो हीरे ने पीछे से उसके ऊपर टक्कर मारी। फिर वो गुस्से से मोती को छोड़कर भागा, और फिर उधर से मोती ने और हीरा ने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों तरफ से उस सांड को घेर लिया और उस पर वार करने लगे। इस लड़ाई में सांड की हार होने लगी। उन्होंने पैतरे बदल के सांड के पेट में सींगे मारना शुरू कर दी, और वो जब हारने लगा तो गुस्से से डकारता हुआ मोती पर हमला करना ही चाहता था। तो हीरे ने उसके दूसरी तरफ से जाकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। इस हमले से सांड हाथ और अपना जान बचाकर भागा, लेकिन कुछ ही दूर पर जाकर गिर गया। तभी सामने से दो आदमी लाठी लेकर उनके पीछे दौड़े। हीरा मोती ने बहुत भागने की कोशिश करी, पर खेत सिंचे हुए थे, उनके खुर कीचड़ में धंसने लगे। दोनों आदमियों ने घेर कर उनको पकड़ लिया और कांची हाउस में ले जाकर बंद कर दिया। जीवन में पहली बार दोनों ऐसी जगह आए थे। वहाँ तरह तरह के पहले से और भी जानवर बंधे हुए थे, जो कि जानवर कम, कंकाल ज़्यादा नज़र आ रहे थे और मुर्दों की तरह इधर उधर पड़े हुए थे। किसी भी जानवर को भोजन नहीं दिया जाता था, अतः हीरा मोती को भी चारा नहीं मिला। दोनों टकटकी लगाए भूख से बेहाल होकर द्वार की तरफ देखते रहे। फिर भी कुछ न मिला तो दीवार की मिट्टी को ही चाटने लगे। अब उनका यहाँ रहना दुश्वार हो रहा था। फिर उन्होंने कुछ सोच के दीवार में सींग मारना शुरू किया तो दीवार की थोड़ी सी मिट्टी गिरी। अब रात बहुत गहरा चुकी थी, सब तरफ सन्नाटा खिंच गया था। फिर दीवार में सींगों से लगातार वार होने लगे, तो पहले एक हाथ के बराबर, फिर काफ़ी सारी दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। तो कई बेजान जानवर जो पड़े थे ज़मीन पर कमज़ोरी के कारण, उनमें जाने कहाँ से ताकत पैदा हो गई और दो घोड़े उसी वक्त टूटी दीवार से सरपट भाग निकले। उनके पीछे कुछ मरगिल्ली सी बकरियां भी भागीं, फिर भैंसें भी भाग निकली और वहाँ से खिसक गईं। मोती की रस्सी टूट चुकी थी, पर हीरा की रस्सी नहीं टूटी थी, वो खूंटे से बंधा था। दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की कि हीरा की भी रस्सी टूट जाए, पर हीरा की रस्सी ना टूटी तो मोती ना भागा। हीरा ने उससे कहा कि तुम भाग जाओ, मुझे रहने दो, लेकिन मोती ने इनकार कर दिया और उसी के पास आकर बैठ गया। सवेरे जब
मुंशी सारे चौकीदार कर्मचारियों को वहाँ का नज़ारा दिखाई दिया तो वहाँ खलबली मच गई। मोती की रस्सी टूटी देखकर वो लोग सब कुछ समझ गए। फिर मोती पर खूब डंडे बरसाए गए और दोनों को और भी ज़्यादा मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी, दो बैलों की कथा। अब एक हफ्ते तक बिना चारे के भूखे प्यासे दोनों बैल बहुत दुर्बल हो गए थे। उनका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन कांजी हाउस के बाहर अचानक नीलामी होने लगी, लेकिन इन मरियल जानवरों के खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। एक खबीस की शक्ल का इंसान उनको फिर खरीद लिया और एक तरफ लेकर चलना चाहा। दोनों समझ गए कि अब उन पर छुरा चलेगा। वह आदमी बेदर्दी से उन्हें खींचता हुआ, डंडे बरसाता हुआ एक तरफ लेकर जा रहा था। काफ़ी दूर चलने पर ये रास्ते दोनों बैलों को जाने पहचाने से लगे। वही खेत आने लगे जहाँ वो आते थे, वही बाग बगीचे और फिर वही कुआं जहाँ पर दोनों पुर चलाने आते थे। फिर दोनों ने पूरी ताकत से एक दूसरे को इशारा करके दौड़ लगा दी और दौड़ते हुए अपने पहले वाले घर की तरफ आए और वहाँ करीब आकर नांद के पास खड़े हो गए। झूरी बाहर खटिया पर बैठा धूप ताप रहा था। अपने बैलों को वहाँ अचानक आया देखकर दौड़कर उनके गले से लिपटकर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। तब तक पीछे से वही खब्बीस इंसान दौड़ता हुआ आया और उन दोनों बैलों को जबरन रस्सी पकड़कर आगे खींचने लगा ले जाने के लिए। झूरी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? ये मेरे बैल हैं, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? वो आदमी बोला, मैं इनको मवेशी हाउस से अभी नीलामी में खरीद कर लाया हूँ। इन दोनों बैलों को मुझे ले जाने दो, वरना अभी थाने में जाकर तुम्हारी रपट कर दूंगा। झूरी बोला, ये दोनों बैल मेरे द्वार पर अपने आप आकर खड़े हुए हैं, यही सबूत है कि ये मेरे हैं। लेकिन वो आदमी ना माना। फिर उसने उन्हें खींचने की कोशिश की रस्सी पकड़कर, तो मोती ने सींग चला दिया गुस्से में और उस आदमी को दौड़ा लिया। फिर उस आदमी ने पीछे मुड़कर ना देखा। मोती उसके पीछे भागता ही रहा जब तक वो आदमी दिखाई देना बंद ना हो गया। बहुत देर तक मोती उसका इंतज़ार करता रहा। जब वो वापस ना आया तो अपने घर विजयी भाव से वापस लौट चला। अब झूरी ने ज़रा ही देर में नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना डालकर उसे भर दिया। दोनों मिलकर बहुत प्यार से खाना खाने लगे और झूरी उन्हें देखकर बहुत प्यार से पीठ सहलाने लगा। पास खड़े गांव के लड़के भी उत्सुकता से बैलों को देख रहे थे। उसी वक्त झूरी की पत्नी भी घर के अंदर से आई और उन दोनों को चूम लिया। साथियों, ये कहानी मूक प्राणियों के आपस में अपने और अपने मालिक के निश्चल प्रेम की एक जीती जागती मिसाल है। हम सबके लिए एक ऐसा सबक है ये जो हमें आपस में प्रेम और त्याग के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी यही विनती है, हमें भी आपस में सबके लिए भाईचारे की भावना से जीने के लिए सामर्थ्य और अपने हर रिश्ते की बहुत कदर करें हम और बहुत प्यार से सबके साथ मिलजुल कर रहें। अब अगली कहानी में मैं फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार।
ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा, जिसे अपनी मधुरमयी आवाज से सराबोर किया था जैस्मिन ने। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।